मैक्सपोजर लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 15 जनवरी और 19 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो इस वीडियो में इस आईपीओ का कंप्लीट एक ओवरव्यू करेंगे, जीएमपी देखेंगे कितनी चल रही है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है एक लॉट पे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, प्लस कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको ये डिसीजन लेने में कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं आईपीओ के इशू साइज की बात करूं तो यहाँ पर 20 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इशू साइज है, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है, कुछ भी ऑफर फॉर सेल यहाँ पर नहीं है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो मेजरली कंपनी यहाँ पर 4 टाइप की सर्विसेज देती है। नंबर 1 इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अगर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट की बात करूं तो ये आपने देखा होगा, आपने कभी अगर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा इस टाइप का एंटरटेनमेंट के लिए आपको टीवीज वगैरह मिलते हैं, तो उस टाइप का एंटरटेनमेंट यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब सेकंड नंबर की सर्विस आती है कंटेंट मार्केटिंग। मतलब आप कोई कंटेंट बनाते हो, आपको कोई कंटेंट है, आपको उसको फैलाना है दूर दूर तक, मतलब आपको अपना एडवर्टाइज करना है, तो कंपनी क्या करती है उस कंटेंट की मार्केटिंग भी करती है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर कंटेंट की मार्केटिंग भी कंपनी ऑफर करती है। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग, मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आपका कोई ब्रांड है, कुछ भी है, तो कंपनी उसकी यहाँ पर एडवर्टाइजिंग भी करती है। उसके अलावा यहाँ पर जो फोर्थ इसकी सर्विस आती है वो आती है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी के खुद के कुछ ब्रांड्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं, स्मार्ट ट्रिप प्लानर हो गया, ब्लूबर्ड हो गया, एरो हब हो गया, इस टाइप के कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं जिसके बेसिस पे कंपनी जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है। अगर हम इसके क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के पास क्लाइंट्स बहुत ही शानदार हैं। अब मैं आपको बात करूं HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसका क्लाइंट है, ICICI है, उसके अलावा मर्सिडीज बेंज इसका क्लाइंट है, स्पाइस जेट है, निसान है, पेंटालून्स है, एंड आप देखो एयर एशिया है, उस क्रू जेट है, अशोक लीलैंड है, यस बैंक है, विस्तारा है, मारुति सुजुकी है। मतलब क्लाइंट्स काफी अच्छे हैं कंपनी के पास, जिनका कंपनी अभी यहाँ पर काम कर रही है। तो बेसिकली क्लाइंट्स के मामले में आपको इसको 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। सो ओवरऑल कंपनी का यही बिजनेस है जहां पर ये 4 टाइप की सर्विस आपको दे रही है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो इन्हीं सर्विसेज के अराउंड कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अगर हम बात कर लें इसके फाइनेंशियल्स की तो यहाँ पर एसेट्स की अगर आप बात करोगे 2021 में 40 करोड़ के यहाँ पर एसेट्स थे, जो कि आज की डेट में अप्रोक्स 53 करोड़ के हो चुके हैं। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे 2021 में 22 करोड़ का रेवेन्यू था। आप सितंबर तक की बात करते हो 2023 की, तो यहाँ पर अप्रोक्स 20 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने कर लिया है। आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 1 ईयर का कैलकुलेट करने के लिए, तो अप्रोक्स 40 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी कर लेगी। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करोगे 36 लाख का था 2021 में, फिर हुआ हमारा 34 लाख का, लेकिन 2023 में एक अचानक से ही आप देखो एक सडन यहाँ पर चेंज आया, सडन ग्रोथ आई है। अप्रोक्स हमारा 441 लाख यानी कि 4.5 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट हो गया। अगर हम 2023 की बात करें तो ये अप्रोक्स 370 लाख यानी कि 3.7 CR का यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने कर लिया है। मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो अप्रोक्स 7 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट कंपनी कर लेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 26 करोड़ की नेटवर्थ की 2021 में, जो आज के डेट में अप्रोक्स 34 करोड़ की हो चुकी है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करोगे 2021 की अगर बात करें तो यहाँ पर 22 करोड़ के थे, जो 2023 में अप्रोक्स 27 करोड़ के थे, जो आज की डेट में रिजर्व एंड सरप्लस है वो अप्रोक्स 31 करोड़ के हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। अगर आप बोरोइंग की बात करोगे तो 4 करोड़ की बोरोइंग थी अप्रोक्स 2021 में, आज की डेट में अप्रोक्स 4.5 CR की ही बोरोइंग है। तो बोरोइंग में कुछ खास चेंज नहीं आया है, तो बोरोइंग इतनी कोई खास कंपनी की नहीं है। अगर हम बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तो यहाँ पर ROE 40.39 है, जो कि थोड़ा सा कम लग रहा है। ROC 19.55 है और डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.03 है ओनली। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.20 और उसके अलावा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 2.66 है और जो PE है वो 12.42 है। सो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े ठीक लग रहे हैं। अगर आप ROE देखोगे तो ये कह सकते हो आप थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव भी नहीं कहोगे क्योंकि बिलो 15 है। अगर आप सब 15 से ऊपर है तो आप कह सकते हो अच्छा है। तो 14.39 भी यहाँ पर ठीक है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपनी के बढ़िया है, बिजनेस भी कंपनी का बढ़िया है। एक बार आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं फटाफट से। सो आईपीओ जो ओपन होने वाला है 15 जनवरी को ओपन होगा, 17 को क्लोज हो जाएगा। जो एक शेयर का प्राइस रखा गया है वो प्राइस बैंड रखा गया है 31 से 33, यानी 33 पे आपको कट ऑफ मिलेगा। और जो एक लॉट में आपको शेयर मिलने वाले हो 4000 शेयर्स मिलेंगे और जो इसकी लिस्टिंग होगी वो NSE SME पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अलॉटमेंट जो होगा 18 जनवरी को आपको मिल जाएगा और जो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता रिफंड हो जाएगा आपका स्टार्ट 19 जनवरी को। आपके डीमेट में ही 19 जनवरी को शेयर भी आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है।
और लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 22 जनवरी को यानी कि मंडे को। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,32,000। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हो यानी कि आप आ जाओगे HNI कैटेगरी में, यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 2,64,000 मिनिमम। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी करंट प्रमोटर होल्डिंग है 84.35, बट आफ्टर आईपीओ इट विल बी 61.58 ओनली। सो अभी बात कर लेते हैं आईपीओ की जीएमपी की। ग्रे मार्केट में कंपनी की डिमांड क्या चल रही है, आईपीओ की डिमांड है क्या आखिर ग्रे मार्केट में। सो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां पर आपको फ्री में ही सारी अपडेट मिलती है आईपीओ से रिलेटेड। कोई आईपीओ आने वाला होता है तो आपको वहां पता लग जाता है, सब्सक्रिप्शन में किसी आईपीओ में चेंज होता है तो पता लग जाएगा, जीएमपी में कुछ चेंज होगा तो पता लग जाएगा। मतलब अगर आप आईपीओ से अपडेटेड रहना चाहते हो, आईपीओ की न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिल्कुल फ्री में। सो अगर आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर 36 रुपए से आईपीओ की जीएमपी स्टार्ट हुई थी, जो बैठता था अप्रोक्स 109%, यानी अप्रोक्स आप डबल कह लो। अगर आप करंट जीएमपी की बात करोगे तो ये अप्रोक्स 50 रुपीज की जीएमपी चल रही है, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइस बढ़ जाता है शेयर का 83 रुपीज। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे अप्रोक्स 151% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हो और आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रॉफिट 1,52,000 रुपीज का। मतलब जीएमपी कंपनी की या आईपीओ की बहुत शानदार चल रही है, ग्रे मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इस आईपीओ की, क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी की जो है ना ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, प्लस कंपनी के पास जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत शानदार हैं, जिस वजह से यहाँ पर ग्रे मार्केट में इस कंपनी की काफी ज्यादा डिमांड है, आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड है। और आज की डेट में अप्रोक्स 1,52,000 का आपको प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट पे, बट ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी एनालिसिस करने के बाद ही अप्लाई करना। मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो।